हेलो जेमिनी, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। जेमिनी, ये है आपका 28 जुलाई से 3 अगस्त तक की रीडिंग। तो जेमिनी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जेमिनी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं गाइडेंस। चलिए देखते हैं हेल्थ। तो अपने हेल्थ पे फोकस रखिए, अपने या अपने बच्चों के, अपने घर वालों के, जो भी हैं फैमिली की हेल्थ, और कोई इग्नोर ना करे। कुछ पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करें, उससे भी रिकवरी जल्दी होगी अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ एनफ रेस्ट ले, गुड फूड, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, और अगर हेल्थ ज़्यादा थोड़ी ख़राब है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। थोड़ा सा एम्पैथी की भी कार्ड है, तो दूसरों के लिए थोड़ी दया, थोड़ी सी उनके लिए ये है कि किसी के लिए ओपिनियन बनाने से पहले, किसी के बारे में ओपिनियन पूरी तरह बनाने से पहले सब जानकारी ले लें, फिर किसी के लिए ओपिनियन बनाएं, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी? लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। जॉब में आप बड़े क्लियर कट रहेंगे, फॉरवर्ड रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, सोच समझ के फैसले लेंगे। क्लियरिटी की कार्ड है, जो भी होगा क्लियरिटी की कार्ड है। अगर कुछ लीगल इश्यूज़, लीगल चीज़ों से डील कर रहे थे, वो चीज़ें भी आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। अगर स्टक थी जॉब, मुझे अच्छी लग रही है कि आप बड़े क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए और उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। आप नॉनसेंस किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो आपको सही लगेगा वही करेंगे। और लीगल इश्यूज़ कुछ चल रही थी, जैसे लोन अप्लाई किया था, फंड्स के लिए था, या कुछ परमिशन था, वो सब चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। कुछ केसेस में आप रिलोकेशन, ट्रांसफ़र या जगह बदलने की भी हो सकती हैं, जो शायद अभी आ जाए, अभी से लेकर के 1 महीने के अंदर हो जाए। बिजनेस, पैसा में सडन अपॉर्चुनिटी, कोई सडन मौका मिल सकता है पैसा कमाने का। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, ऐसे नहीं कि कोई भी रिस्क ले लिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यस, कोई अचानक अपॉर्चुनिटी, कोई मौका कुछ मिलता हुआ दिख रहा है जिससे आप पैसे बना सकते हैं। डेफिनेटली आप बड़े एंथुजियास्टिक रहेंगे, काफ़ी एनर्जी में रहेंगे पैसे के लिए लेकर के। अच्छी कार्ड है पैसे की, बट ये है कि ये नहीं कि ज़्यादा ग्रीडी, ज़्यादा लोभ नहीं करना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। बिजनेस में हायरोफांट रिवर्स, तो चीज़ें जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे तो अब नहीं चलेगा, कुछ नयापन लाना है, कुछ नई तरीके से चलना है। हायरोफांट होती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की कार्ड, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से अब नहीं चलेंगी कि हमारे 50 साल पहले जैसे काम होती थी। जैसे अब ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स विजिबल होनी चाहिए, तो कुछ नयापन, कुछ नई तरीके लाने की ज़रूरत है, तब आप बिज़नेस में ग्रोथ दिखेंगे। ऐसे बिज़नेस एवरेज दिख रही है मुझे, लेकिन यस, आपको कुछ अलग से हट के कुछ नए ज़माने की चीज़ें करनी है, तब जाकर के आप ग्रोथ देखेंगे बिज़नेस में। स्टूडेंट है तो डेफिनेटली अच्छी कार्ड है। कोई मदरली फिगर, कोई लेडी हो सकती हैं जो आपको बड़ा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कोई नए आइडिया पे भी आप काम करने का सोच रहे हैं तो सही वक्त है उसके लिए, जिसमें ग्रोथ एक्सपेंशन आपको दिखेगी। ओवरऑल अच्छी कार्ड है स्टूडेंट की। अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव रहेगी। घर परिवार में थोड़े स्ट्रेस हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, दुविधा में हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में समझ में नहीं आएगा, कुछ में सर दर्द, माइग्रेन, ये सब अगर है तो वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके मेंटल हेल्थ, माइग्रेन, ये सब पे ध्यान दें। आँखों की समस्या, इन सर दर्द होना, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन, दुविधा वाली एनर्जीज़ है, बट इट्स ओके, आप मैनेज कर लोगे। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक सिचुएशन से जो आपको स्ट्रेस करती हैं, उनसे दूरियां बनाएं। चाहे वो घर परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, मैरिड लाइफ हो, दूरियां बनाएं। अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचा के रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 5 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट पिंक रहेगी। पैसों की स्थिति
एवरेज से ऊपर है। अगर जनरल के लिए एवरेज है, अगर कोई रिस्क लेते हैं तो वहाँ पे एवरेज से ऊपर है। कैलकुलेटेड रिस्क लें। अगर ये वीक आपको बेहतर करनी है तो कोई मदरली फिगर की मदद करें, जो ज़रूरतमंद लेडी हैं, जो मदर आपके माँ की उम्र की हैं या माँ जैसी लगती हैं, उनकी किसी तरह से सेवा मदद करें। तो चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन अगर कंफ्यूज थे, अभी तक डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो अब कंफ्यूजन से निकलते हुए एक डिसीजन लेते हुए आना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपको रीच आउट करने का। डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन की चाहत है। जजमेंट कार्ड रिकन्सिलिएशन की ही कार्ड मानी जाती है। क्लैरिटी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स वेट कर रहे हैं, कब रीच आउट करें, क्या करें, किस सिचुएशन में। तो अभी तक अगर कंफ्यूज थे पर्सन, डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं और आपके तरफ आना चाहते हैं, पर ये वेट करके आते हुए दिख रहे हैं। परेशान हैं, अगर दूरियां हैं तो डेफिनेटली इनकी रातों की नींद उड़ी है, बेचैनी भी है, इनको स्ट्रेस्ड आउट हैं। जो भी आप लोगों के बीच अभी सिचुएशन स्टक है या मूवमेंट नहीं है, इस चीज़ से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में 2 साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। 9 of Swords with the Knight of Wands, okay, King of Wands। हाँ, पर्सन जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, पर इनको पता नहीं है कैसे करें। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ मेजर अट्रैक्शन है, चाहत है, ये विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात होगी तो ये डर जाएंगे, फियर हो जाएगा। कुछ तो रिजेक्शन का डर हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में ये डर रहे हैं, डर के मारे नहीं आ रहे हैं। जो मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। देखिए सिचुएशंस की सारी कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, ये आएंगे। थोड़ा सा देर होगा, इस वीक के बदले अगले वीक हो सकता है। डेफिनेटली ये आने वाली एनर्जीज है, पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हो सकता है 9 दिन के बाद इस तरह की एनर्जी है, ये हिम्मत जुटा के आपके तरफ आए। लेकिन ये आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी देर सवेर हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये चाहते हैं आप सिचुएशन में बैलेंस लाया जाए। लव है इस सिचुएशन में, चीज़ों को ठीक करने की चाहते हैं। फायर, पैशनेट हैं, ये अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन डर रहे हैं आपकी तरफ आने में। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप चुप्पी साधे रखेंगे जेमिनी, आप नज़र बना के रखेंगे, जानकारी रखेंगे कि, लेकिन साइलेंट रहेंगे। आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, कमिंग बैक टुगेदर के लिए, पर मैं देख रही हूँ कि आप मिस भी करते हुए दिख रहे हैं। पर आप कोई चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको स्ट्रेस कम चाहिए, टेंशन अब नहीं चाहिए उतना। आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपने लाइफ में। इसलिए हो सकता है आप पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप नहीं करना चाहते, आप स्ट्रेस नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं पर्सन एफर्ट करे, तो आप शांति बना के रखेंगे। कुछ केसेस में टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब भी देख रहे हैं ताकि आपको जानकारी मिले। तो मैं एक्शन लेते हुए नहीं देख रही हूँ, लेकिन आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए। आप वेट करेंगे चीज़ों को ठीक होने का। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
आपको लगेगा कि पहले बहुत मेहनत कर लिया, अब वेट करते हैं, अब शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में शांति ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।